सो यस एवरीवन, यहाँ तक हमने एक्सप्लोर कर लिया सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को। तो आई होप कि अब तक यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन कंपटीशन लेवल ऑफ दिस एग्जाम। अब जानते हैं हम लोग कि आखिर ये एग्जाम इजी रहता है तो कितना इजी रहता है, टफ रहता है तो कितना टफ रहता है, राइट। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर स्ट्राइक करता होगा कि क्या इस एग्जाम का कंपटीशन लेवल नीट जेईई जितना हार्ड होता है या बोर्ड एग्जाम जितना इजी होता है, राइट। सो लेट्स नो दैट। तो एंट्रेंस एग्जाम का कंपटीशन लेवल जानने के लिए यहाँ स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? सबको 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं अच्छे से? ओके, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये है पहाड़ नंबर 1, this one is पहाड़ number 1, this one is पहाड़ number 2, while this one is पहाड़ number 3, माउंटेन नंबर 1, माउंटेन नंबर 2 एंड माउंटेन नंबर 3, ठीक है। तो अब इन तीनों पहाड़ों को आप लोग जरा गौर से देखिए। असल में ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये आपको एग्जाम के कॉम्पिटिटिव लेवल को, एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को शो कर रहे हैं। तो देखो, ये जो पहाड़ नंबर 1 है, दिस वन इज फॉर बोर्ड एग्जाम, जैसा कि यहाँ मेंशन भी है ना। पहाड़ नंबर 2 इज फॉर जेईई नीट एग्जाम, वेयर एज पहाड़ नंबर 3 इज फॉर HAU एंट्रेंस, जो कि आज का हमारा मेन फोकस है। ओके, तो अब आपको मैं एक टास्क देती हूँ। मैं आप लोगों में से ही किन्हीं 3 बंदों को बुलाती हूँ और कहती हूँ कि आप तीनों ने इन तीनों पहाड़ों पर सेम टाइम में चढ़ना है। तो क्या ये पॉसिबल है? आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों पहाड़ों के चैलेंजेस बिल्कुल अलग अलग है ना, क्योंकि तीनों पहाड़ सेम थोड़ी हैं। अब ये देखो, अगर इस वाले पहाड़ की बात करते हैं तो इस पहाड़ की तो बहुत लंबी हाइट है ना, वेयरएज इस वाले की बहुत छोटी है और इस वाले की मीडियम है ना। तो किसी का तो इंक्लाइन क्या है, स्मूथ है, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते हैं जैसे इस पर, लेकिन इस पर क्या है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और इस पर बीच बीच के हैं, है ना। तो हम लोग सेम टाइम में तो कैसे चढ़ सकते हैं? लेकिन अभी कैसे भी चढ़ो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो आपको टास्क दे दिया कि आप 3 बंदों ने इन तीनों पहाड़ पर सेम टाइम में चढ़ना है, चढ़ के दिखाओ। और आप लोग चढ़ भी सकते हैं। कैसे? क्योंकि आजकल तो हम लोग बहुत डिजिटल हो गए हैं, तो हमारे लिए चढ़ना इजी है, राइट। अब कैसे चढ़ सकते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देती हूँ। सपोज ये कोई बंदा है A, दिस वन इज B, whereas this one is C, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस A वाले पर्सन की बात करती हूँ तो ये A वाले पर्सन को तो इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत आराम से चढ़ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 घंटे में आप तीनों ने, इन तीनों बंदों ने इन पहाड़ों को चढ़ के दिखाना है। तो इस A वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आराम से चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके तो रास्ते बिल्कुल सीधे सीधे हैं और इसको इतनी हाइट पे भी नहीं जाना है ना। तो ये बहुत आसानी से इस पहाड़ पे चढ़ सकता है। कब? जब इसके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज होगी तो भी, है ना। मीन्स अगर इसकी बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, अच्छे हैं, तो इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी से इसके टॉप पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं यहाँ कहना ये चाह रही हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ईजिली एक्सेल कर सकते हैं। कब? जब आपकी बेसिक नॉलेज क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस जिनके होते हैं ईजी आंसर्स। बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर मैं इस पहाड़ नंबर 3 की बात करती हूँ, जेईई नीट वाले पहाड़ की बात करती हूँ, तो ये B पर्सन इस पहाड़ पर क्या इजीली चढ़ पाएगा? इतने टाइम में नहीं चढ़ पाएगा। इसको क्या करने पड़ेंगे? ज़्यादा एफर्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस पहाड़ पर चढ़ते तो बहुत लोग हैं, चढ़ते तो बहुत लोग हैं, इस पहाड़ पर कंपटीशन बहुतों का रहता है, लेकिन सब नहीं चढ़ पाते। कुछ थक जाते हैं तो कुछ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के रास्ते कैसे हैं? टेढ़े मेढ़े हैं। यहाँ की हाइट क्या है? बहुत ऊंची है। तो इतनी टॉप तक जाने के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। अगर कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं अप्लाई किए तो आप इसके टॉप पर नहीं पहुँच सकते, ठीक है। इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिनको समझते समझते बच्चे हार जाते हैं, थक जाते हैं, राइट।
तो हमें एक क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूस हार्डवर्क चाहिए यहाँ पहुँचने के लिए। तो अगर इस बी वाले पर्सन को विद इन द सेम टाइम टॉप पर पहुँचना है तो इसके पास क्या होने चाहिए, इसके पास होने चाहिए लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, एडवांस स्किल्स, हाई एनर्जी, राइट। तभी सिर्फ और सिर्फ ये इस टॉप पर पहुंच सकता है सेम टाइम में, अदरवाइज नहीं पहुंच सकता। बात आ रही है सबको समझ में, ठीक है। इसको नॉलेज होना ही चाहिए कि हमने कैसे कंसेप्ट्स को डीपली समझना है, हमने कैसे कंसेप्ट्स को लॉजिकली अप्रोच करना है, कैसे कंसेप्ट्स को लॉजिकली अप्लाई करना है। आर यू गेटिंग मी? ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पहाड़ नंबर 3 की, डेट इज यूर HAU एंट्रेंस वाले पहाड़ की, तो देखो आपको ये पहाड़ कैसा कैसा सा दिख रहा है। ये ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, ना ही इस पे रास्ते ज़्यादा सीधे सीधे हैं और ना ही रास्ते ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं। मतलब ये बीच का पहाड़ है, इन दोनों लेवल के बीच का पहाड़, इसको आप कह सकते हो मॉडरेट पहाड़। ओके, तो अब इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयारी भी कैसी होनी चाहिए, एकदम मॉडरेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही समझा आपने, है ना। तो देखो ये सी पर्सन इस पहाड़ के टॉप पर कब पहुंच सकता है, ये सी पर्सन इस पहाड़ के टॉप पर तब पहुंच सकता है जब इसके पास बोर्ड जितने बेसिक नॉलेज अच्छी होगी और नीड जितने लॉजिकल स्किल्स, एडवांस स्किल्स अच्छे होंगे। मीन्स यहाँ पर चढ़ने के लिए सारा का सारा खेल किसका है, सारा का सारा खेल बैलेंसिंग का है। अगर इस पर्सन ने बैलेंस मेंटेन कर लिया देन ही विल डेफिनेटली रीच एट द टॉप ऑफ माउंटेन विद इन द सेम टाइम, अदरवाइज नोट। इसके पास बोर्ड जैसी क्या होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और नीट जेई जैसी लॉजिकल रीजनिंग में एक्सेल होना चाहिए, एडवांस्ड स्किल्स होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? कंसेप्ट्स को लॉजिकली अप्लाई करना आना चाहिए, ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसमें दोनों ही स्किल्स चाहिए आपको यहाँ एक्सेल करने के लिए। ओके।